वेलकम टू स्टडी आई क्यू। आई एम अमित वरीदी किलोर। आप में से कुछ लोग पहचान गए होंगे कि हमारी स्क्रीन पर जो मैप है वो भूटान का है और जो ये हाईलाइटेड पोर्शन है दिस इज लुनाना। एक डिस्ट्रिक्ट है गासा डिस्ट्रिक्ट, जो पूरा हाईलाइटेड है वो गासा डिस्ट्रिक्ट है और वी आर टॉकिंग अबाउट अ विलेज लुनाना इन इट, जो कि बहुत ही ज्यादा रिमोट है। इतना रिमोट कि जो आइसोलेटेड एरियाज होते हैं उनसे भी ज्यादा आइसोलेटेड, यानी कि इस पर कार से देयर इज अ व्हीकल जो कि वहां पर जाना पॉसिबल ही नहीं होता है। दिस होल विलेज हैज बीन वैक्सीनेटेड। दिस इज द स्टोरी ऑफ भूटान एंड भूटान हैज बीन एबल टू आउट वैक्सीनेट द होल ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कि इन्होंने ऑलमोस्ट अपनी सारी की सारी पॉपुलेशन को फर्स्ट डोज ऑफ द वैक्सीन दे दी है और 4 हफ्तों के बाद, जो कि नॉर्मल प्रोसीजर है कोविशील्ड का, ये प्रोबेबली अपने पूरे के पूरे देश को वैक्सीनेट कर चुके होंगे। लेट्स सी हाउ भूटान वाज एबल टू डू सो। Lunana's campaign is part of a vaccine success story in one of Asia's poorest country. अब भूटान इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा रिच नहीं है, परंतु हैप्पीनेस इंडेक्स पे बहुत ज्यादा ऊपर स्कोर करता है। भूटान इज अ बुद्धिस्ट किंगडम, यानी कि महायान बुद्धिज्म जो है वो यहाँ का स्टेट रिलीजन है। हैज एम्फेसाइज इट्स सिटीजन्स वेल बीइंग ओवर नेशनल प्रोस्पेरिटी, यानी जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है उससे ज्यादा मेंटल और साइकोलॉजिकल हैप्पीनेस के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। Totally interesting. Has administered a first vaccine dose to more than 4,78,000 of the 60% of its population. Health Ministry ने बताया है इसी हफ्ते कि 93% of the eligible adults has received their first shots. ये बात बिल्कुल सही है कि जो भूटान की जो पॉपुलेशन है, पूरी पॉपुलेशन 7 से 8 लाख है, तो बहुत कम पॉपुलेशन है, छोटा देश है, तो इसका मतलब यह है कि वैक्सीन करने में इन जनरल आसानी होगी। हाउएवर द ग्राफ विच यू आर सीइंग विल एक्चुअली टेल यू अनदर गुड स्टोरी। देखिए, ये सब वैक्सीनेशन का पेस है जो कि दिसंबर से लेकर जनवरी के बीच में स्टार्ट हुआ था। यूनाइटेड स्टेट्स का देख सकते हैं, ब्रिटेन का देख सकते हैं। द थिंग इज दैट कि जो भूटान का जो पेस था वो एक्चुअली में फिनोमिनल है। इस समय अगर हम देखें तो फिनोमिनल है। भूटान से ऊपर सिर्फ और सिर्फ सेचेल्स और इजराइल है। भूटान की जो ये स्पीडी वैक्सीनेशन की जो ड्राइव थी, वहां पर 1200 वैक्सीनेशन सेंटर है और एक हफ्ते के अंदर अंदर उन्होंने 93% से भी ज्यादा लेजिटिमेट पॉपुलेशन को, जो कि एलिजिबल पॉपुलेशन थी, यानी 18 साल से ऊपर के जो लोग थे, उन सबको वैक्सीनेट कर दिया। वैक्सीनेशन रेट ऑफ 63 डोजेज पर 100 पीपल, पर याद रखिए इस 100 पीपल में माइनर्स भी इन्वॉल्व है, यानी जिनको कि बेसिकली वैक्सीन के लिए इस समय एलिजिबिलिटी नहीं है। सो 93% ऑफ द एलिजिबल पॉपुलेशन हैज बीन वैक्सीनेटेड इन द भूटान। द फर्स्ट सेकेंड डोज अभी स्टार्ट में होगी, क्योंकि इन्होंने मार्च और अप्रैल के लास्ट वीक में, मार्च के लास्ट वीक, अप्रैल के फर्स्ट वीक में वैक्सीनेशन स्टार्ट की थी। यूनाइटेड किंगडम ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स से तेज है, मोर देन 7 टाइम्स द इंडिया। इंडिया की पॉपुलेशन इनके कहीं पर कंपैरिजन में नहीं है। ये 7 लाख है, 7 लाख जैसे तो 200-300 शहर है इंडिया में, परंतु उसके बावजूद भी अगर सिर्फ परसेंटेज के तौर पर बात की जाए, भूटान इज ऑल्सो अहेड ऑफ सेवरल अदर जियोग्राफिकली आइसोलेटेड कंट्रीज लाइक आइसलैंड और मालदीव्स। तो अगर इसका सही कंपैरिजन हो तो इसी प्रकार की जो आइसोलेटेड कंट्रीज है उनके साथ है। द थिंग इज दैट कि भूटान इज एक्चुअली अहेड ऑफ देम आल्सो। ओनली सेचेल्स हैज वैक्सीनेटेड अ स्लाइटली हायर प्रोपोर्शन ऑफ पीपल एट 69%। हुआ क्यों है? इसमें सबसे ज्यादा जो इस सक्सेस का जो मेन कंट्रीब्यूटर है वो है भारत। इंडिया हैज प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द रैपिड रोल ऑफ द भूटान वैक्सीनेशन इन एन एफर्ट टू काउंटर ग्रोइंग चाइनीज इन्फ्लुएंस इन द रीजन कंट्री। भारत ने बेसिकली भूटान को 6 लाख से भी अधिक कोविशील्ड की वैक्सीन फ्री, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मैन्युफैक्चर करता है, वो डोनेट की थी वैक्सीन मैत्री के तहत। भूटान को टेस्टिंग किट्स, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, N95 मास्क, एसेंशियल मेडिसिन भी बेसिकली भारत की तरफ से दी गई थी। एक इंटरेस्टिंग बात इस अगर हम ग्राफ में नोटिस करें तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि ऑल ऑफ दीज वैक्सीन्स प्रोग्राम स्टार्टेड इन जनवरी समवेयर, वेयरएज भूटान स्टार्ट्स इट इन द एंड ऑफ द मार्च वीक, और फिर विद इन 1 वीक में सारा का सारा पूरा का पूरा वैक्सीनेट किया जाता है। भूटान को वैक्सीनेशन बेसिकली हमने वैक्सीन मैत्री के तहत जनवरी में ही भेजना स्टार्ट कर दिया था। ये उनकी हेल्थ मिनिस्टर है डिचेन वांगमो। इन्होंने कहा कि दिस इज स्पेसिफिकली व्हाई दे वर एबल टू डू इज दैट, क्योंकि वहां पर एक एस्टेब्लिश्ड कोल्ड चेन वैक्सीनेशन प्रोग्राम तहत है। भूटान ने यूनिवर्सल वैक्सीनेशन अचीव कर ली थी 1990s में, और वो जब अचीव की थी तो उस समय जो कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया था वैक्सीन का, दैट इज बेसिकली द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके बेसिस पर ये सक्सेस इस समय अचीव हुई है। हेल्थ मिनिस्टर सेड दैट ऑलरेडी देयर इज अ लॉट ऑफ सिस्टम्स इन द प्लेस एंड मेड इट इजी टू इंट्रोड्यूस अ न्यू वैक्सीन थ्रू अ लॉट ऑफ एडवोकेसी एंड माइक्रो लेवल। और उसके साथ साथ जो वैक्सीन हेजिटेंसी की जो प्रॉब्लम है इस समय भारत में भी फेस हो रही है। कुछ लोगों को डर लग रहा है कि वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए, इज इट अ र्यूमर,
मिस इन्फॉर्मेशन बहुत सारी है, उस सारी चीजों को माइक्रो लेवल पर, लोकल लेवल पर भूटान ने मैनेज किया एंड दे वर एबल टू अचीव 93% is almost very close to 100% वैक्सीनेशन इन देयर कंट्री विद इन 1 वीक। अगले वीक में दोबारा से बेसिकली नेक्स्ट वीक, क्योंकि अब 4 हफ्ते के बाद ये दोबारा से करेंगे, सेकंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन भी सेम स्पीड से जब हो जाएगी तो प्रॉब्लली आफ्टर विद इन 2 और 3 वीक्स भूटान वुड बी अ कंट्री जो कि कंप्लीटली वैक्सीनेट हो चुका होगा। प्राइमरी हेल्थ केयर इन भूटान इज फ्री ऑफ कॉस्ट। एक और ट्रिविया बता देता हूं कि भूटान में जो प्राइमरी हेल्थ केयर है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, परंतु अगेन भूटान इतना बड़ा कंट्री नहीं है, सिर्फ 7 लाख लोगों की पॉपुलेशन है, तो वहां पर कोई मेजर जो टर्शियरी हेल्थ केयर वो एग्जिस्ट नहीं करती है। उसके लिए भूटान की जो गवर्नमेंट है वो किसी भी पेशेंट को अगर जब जरूरत पड़ती है किडनी एलिमेंट्स, हार्ट एलिमेंट्स के लिए, तो वो भारत भेजते हैं या थाईलैंड भेजते हैं सरकार के खर्चे पर। भूटान एक बार फायदे में इसलिए भी रहा, इट हैज रिपोर्टेड फ्यूअर देन 1000 कोरोना वायरस इन्फेक्शंस एंड ओनली 1 डेथ। इसलिए क्यों? क्योंकि एक तो पहले इसके बॉर्डर्स वैसे ही टाइट रहते हैं, ठीक है, ग्लोबल स्टैंडर्ड से, ऐसा नहीं है कि खुला बिल्कुल कोई भी आया कोई भी गया। मोर इंपॉर्टेंटली पिछले साल से तो कंप्लीटली ही बंद कर दिया गया है, और इंडियड जो भी भूटान में इस समय जा रहा है तो 21 दिन के लिए उसको अलग से क्वारंटाइन पहले ही कर देते हैं। दिस वाज द स्पेसिफिक। जो भी छोटे कंट्रीज हैं जैसे भूटान हो गया या न्यूजीलैंड हो गया, ये कोरोना वायरस को कंट्रोल करने में इसी वजह से सक्सेसफुल हो पाए हैं कि बॉर्डर्स बहुत आसानी से बंद कर दिए गए हैं, और अगर कोई एंटर करता भी है तो उसको चेकिंग करना आसान है और उनको क्वारंटाइन कर देते हैं। ऑल द डोजेज यूज्ड सो फार हैज बीन गिवन बाय द इंडिया। कोविशील्ड वाली दी गई है सारी की सारी। भूटान गवर्नमेंट हैड सेड दैट इट प्लान्स टू एडमिनिस्टर सेकंड डोजेज 8 से 12 वीक के बाद कर देंगे फर्स्ट राउंड पे, जो कि एस्ट्राजेनेका की गाइडलाइंस के तहत है। दे आर लिटरली यूजिंग हेलीकॉप्टर्स टू रीच आउट टू द रिमोटेस्ट ऑफ द लोकेशन एंड टू वैक्सीनेट इट कंप्लीट। बहुत सारी सी कोरोना का जो इस समय सेकंड वेव इंडिया में चल रही है नाउ, विच इज रेवेजिंग द होल कंट्री राइट नाउ, उसके बीच में एक छोटी सी हमारे नेबरिंग कंट्री में एक सिंपल सी स्लाइटली हैप्पी न्यूज है कि भूटान हैज बीन एबल टू वैक्सीनेट देयर होल पॉपुलेशन ऑलमोस्ट विद इन 1 वीक। यस, द पॉपुलेशन एंड द लोकेशन ऑफ द कंट्री इज स्टिल अ डिफरेंट फैक्टर, परंतु जब अगर उनकी पॉपुलेशन कम है तो उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना ही कम है, इकोनॉमिकली वो उतने ही स्मॉल भी हैं जितना अगर डिफिकल्ट था। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड गुड story amongst the right now the distress which we are facing. You might need the PDF of this class. Please join this Telegram channel and I'll share the PDFs. In case you would like to say something nice, you can comment on below the YouTube video. Have a nice day.